आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि तू हमारा प्रभु है, स्वामी है, बचाने वाला रक्षक है। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात कर, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें कही, हमारी अगुवाई करे। आज का वचन तेरी तरफ से हो, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं और रहे और नए वर्ष के अंदर हमें प्रवेश करवाया है। इसलिए मैं प्रभु के वचन को आपके सम्मुख पढ़ूंगा, जो कि प्रभु का वचन हमारे लिए बताता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 16वीं आयत से लेकर मैं 19 आयत तक पढ़ूंगा। अतः अब से हम किसी के शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब भी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वह सब बातें परमेश्वर की ओर से है। इसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है। अतः परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ संसार पर मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष पर नहीं लगाया। उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु जी महान है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ अपना उपकार किया है। और पौलुस लिखता है, जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम लोग नई सृष्टि, नया साल के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और ये सोचते हैं कि नया साल हमारा त्योहार है। अगर हम थोड़ा इतिहास पढ़े, अकबर के राज में फारसी लोग थे जो कि बड़ा नया साल बनाते थे और नए साल पर बड़ा चलन था। और हमसे ज़्यादा आजकल अन्य जाति के लोग और स्कूलों में और जगह भी नया साल बनाया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, जो बाइबल हमें बताती है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर नए साल के बारे में बताता मूसा को। 12वें अध्याय की मैं पहली, दूसरी, तीसरी आयत को पढ़ूंगा, जो कि परमेश्वर का दास हमें बताता है। फिर यहोवा ने मिस्र देश से मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम लोगों के लिए आरंभ का वर्ष ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली के इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने घराने पीछे एक एक मेमना रख छोड़ो। यदि किसी के घराने में एक मेमने की खाने के लिए कुछ मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। परमेश्वर कहता है, जब प्रभु मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल लाया और प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना है। 12 महीने पहले भी थे और प्रभु कहता है नया साल निकासी का दिन है, ताकि हम गुलामी से निकलकर परमेश्वर के पास आ सके। और इसी चीज को पौलुस कहता है, जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है। और परमेश्वर मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल के लाया और जो गुलामी में थे। इसलिए बाइबल बताती है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में, कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। प्रभु जी हमें नए वर्ष के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना, पहला दिन ये ठहरे, निकासी। पाप हमारे ऊपर राज ना करे, पाप हमारे ऊपर अपनी हुकूमत ना दिखाए और हमारे जीवन के अंदर नया स्वभाव आए। इसलिए यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सिर्फ
तारीख वही है, महीना वही है, सन बदला है। और प्रभु कह रहे हैं कि हम मन फिराएं, हमारे जीवन के अंदर नया स्वभाव आए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो आदम ने पाप किया था और पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था और पाप उसके ऊपर हुकूमत करने लगा और परमेश्वर आदम को छोड़ के चला गया, एक संगति टूट गई। जिस दिन मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा उस दिन मेरे लिए नया साल है। जिस दिन मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ जाएगा उस दिन मेरे लिए नया दिन है और नया वर्ष है। तो अब हम प्रभु में बदले जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बदले जाएं और नए वर्ष के अंदर नई जिंदगी हमारे अंदर पाई जाए, तब हमारे लिए नया वर्ष है। ये महीने प्रभु ने सृष्टि से पहले ही बना दिए थे, वर्ष पहले से बना दिए थे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में चले जाएं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और प्रभु के लोग इस दिन को मानते रहे। और परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर ये चीजें हों और हम प्रभु से कह सकें, प्रभु जी आप हमारी जिंदगी के अंदर बदलने वाले बन सके। अगर हम कुलुसियों की पत्री उसका 30 अध्याय पढ़ें तो वहां पर पौलुस कहता है 9 आय से 11 आय तक, कुलुसियों की पत्री और उसका 30 अध्याय 9 आय से लेकर और उसकी 11 आय तक। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आय से लेकर और उसकी कुलुसियों की पत्री उसका 30 अध्याय और उसकी कुलुसियों की पत्री निकालेंगे, उस पर हम देखेंगे। कुलुसियों की पत्री कहता है कि पुराना स्वभाव तुम्हारे पाप तुम्हारे जीवन में राज ना करे, तुम परमेश्वर को पहन लो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पाया जाए। कुलुसियों की पत्री उसका 30 अध्याय और उसकी 9 आयत। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, और उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, जंगली, ना सुकूती और ना दाग और ना सतन, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। काश हमारे अंदर नया स्वभाव आए, नई जिंदगी आए। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो और मसीह को पहन लो। इसलिए फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका हम देखते हैं, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय की 5वीं आयत। पौलुस लिखते हैं जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, नया वह स्वभाव था, वैसे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम मसीह के मानने वाले फॉलोवर बन जाएं, मसीह हमारे जीवन में राज करे, पाप हम में राज ना करे। इस चीज को कहता पौलुस लिखता है कि जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, उस पर पाप के मृत्यु की सजा नहीं है। प्रभु हमारे ऊपर राज करने वाला बन सके और परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज पाई जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है, लूका की इंजील अगर हम देखें लूका कैसे हम नए बन सकते हैं। लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का दास मुझसे और आपसे कहता, यीशु मसीह के शब्द है। लूका उसका 11 अध्याय और उसकी 41वीं आयत में प्रभु कहते हैं, यहां पर परमेश्वर का दास कहता है, लिखता है लूका उसका 11 अध्याय उसकी 41वीं आयत में, हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो देखो कुछ सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से हम सारे जीवन को उसके चरणों में रख देते हैं तो प्रभु हमें शुद्ध कर सकता है और हमें नया बना सकता है, हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जकई से कहते हैं, जकई जल्द उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। प्रभु ने जकई के जीवन को बदला, उसका नया स्वभाव आ गया
और प्रभु जी कहते हैं इस घर के अंदर उद्धार आया है, इसके घर के अंदर मुक्ति आई है, इसे कहते हैं नया जीवन। एक स्त्री प्रभु के पास कुएं पर पानी भरने के लिए आई और प्रभु ने उससे बात कर उसका जीवन बदला। और हाँ, कहती है आओ, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मैंने किया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे स्वभाव को बदल सकता है, हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारी आदत को बदल सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर नया जीवन पाया जाए। अगर मैं अपने पुराने स्वभाव को लेकर फिर बोलता हूं कि नया वर्ष मुबारक हो, तो ये गलत बात है। और पौलुस बताता है जैसे पौलुस का जीवन बदला, और उसने जो कि कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को बर्बाद करने वाला था, और हम देखते हैं उसने कलीसिया को सताया, कलीसिया को बर्बाद किया, और हम देखते हैं वो प्रभु के साथ एक नया जीवन प्राप्त करता और लिखता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नया जीवन लाना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, नया हृदय देना चाहता है। हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 36वें अध्याय को अंदर हम पढ़ें तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल के, हृदय का पत्थर निकाल के एक नया हृदय दूंगा, मैं अपनी वाचा लिखूंगा। इसे कहते हैं नया जीवन, नया वर्ष। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कपड़े पहनने से हमारा नया वर्ष नहीं हो जाएगा, अच्छा खाने से हमारा नया वर्ष नहीं हो जाएगा। हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारे आचरण बदलने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। अगर हम दूसरा इतिहास को पढ़ें तो वहां पर हम कुछ चीज सीखेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 29वां अध्याय को हम पढ़ें तो वहां पर 29वां अध्याय को, दूसरा इतिहास को हम निकालेंगे और पढ़ेंगे, जो कि प्रभु का दास हमें बताता है। हिजकिय्याह राजा लिखता है, हिजकिय्याह राजा हमारे बारे में बताता है, उसके समान हमारा जीवन हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास हमसे क्या कह रहा है। यहां पर लिखा है दूसरा राजा उसका 29वां अध्याय उसकी 3री आयत, अपने राज के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुला दिए और उसकी मरम्मत की। पहले महीने के पहले दिन, पहला भी वर्ष था, पहला महीना था, और पहले दिन को उसने यहोवा के भवन को खुलवा दिया। आइए, हमें प्रभु चाहता है, हिजकिय्याह चाहता है कि हम पहले अपने दिल को आज खोले प्रभु के सामने और अपने दिल की मरम्मत प्रभु से करवाएं। दाऊद बादशाह कहता भी हम देखेंगे तू टूटे पीसे हृदय के नजदीक रहता है, और प्रभु से कहे प्रभु जी मेरा हृदय पाप के कारण टूट गया है, संसार की बुराई के कारण टूट गया है, मेरे जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के पाप आ गए हैं, विभिन्न प्रकार की बुराई मेरे जीवन में आ गई हैं, और आप मुझे बदल दीजिए। इसलिए हम प्रभु का दास हमसे कहता है और लिखता है, तब उसने याजकों लेवियों को ले जाकर पूर्व चौक में इकट्ठा किया और कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अपने अपने को पवित्र करो। नया दिन हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करें। जो हमारा नया हमें प्रभु नया हृदय देना चाहता है, हमारे हृदय के जीवन को बदलना चाहता है, हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है, हम पवित्र बने। और मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय की 8वें आयत में कहता है, जिसके हृदय, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। कल लोग नया वर्ष कर रहे थे, दिल में कपट है, फिर भी नया साल बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले जन बन सकें, परमेश्वर की योजना को पहचान सकें, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में उतार सकें। और हम देखते हैं हिजकिय्याह इस परमेश्वर के वचन को बड़ी सामर्थ्य से लिखवा रहा है। अगर हम इसकी 18वीं आयत को पढ़ें, क्या बताता है नए साल के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है।
मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अपने लिए। और क्या कहता है 18वीं आयत के अंदर, कहता है पहले महीने के पहले दिन को उसने अपने को पवित्र करने का काम आरंभ किया। उसी महीने के 8वें दिन को वह यहोवा के ओसारे तक गया। पहले महीने के पहले दिन, 8वें दिन, आइए हम यहोवा के पास जाएं, अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को खुदावंद के सामने रखें और प्रभु से कहें, प्रभु जी आप हमारे जीवन में आइए, मुझे पवित्र करिए। और आगे कहता है यहोवा के सामने ओसारे पे आए और इस प्रकार उन्होंने यहोवा को भवन को 8वें दिन पवित्र किया और पहले महीने में 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और उसकी चीजों को पवित्र कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें पवित्र बनना है। मुझे और आपको पहले महीने के पहले दिन को यहोवा के सामने अपने आप को लाना है और यहोवा से कहना है मुझे पवित्र करें। तभी मेरा नया वर्ष है, तभी मेरे लिए नई जिंदगी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आया शायद क्या दाऊद बादशाह जो खुदावन का प्रिय जन था, वो क्या कहता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको प्रभु, मुझे प्रभु प्यार करता है। और यहां पर प्रभु कहता है कि क्या कहता है, देखिए हम पढ़ेंगे। अगर हम देखें, मैं और आप बचपन से पापी हैं, मां के पेट से पापी है। भजन संहिता 51 की 5वीं आयत, देख मैं यहोवा के साथ अधर्म उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तो हृदय से सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन में ज्ञान सिखा। 7वीं आयत को बहुत जरूरी है पढ़ना। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो मैं हिम के समान श्वेत बनूंगा। यही नया वर्ष है, यही नया साल है जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्ति देता है। मैं और आप परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मुझे भी शुद्ध करें। मेरे प्यारे भाइयों, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु जी हमें जो धोइए, आप मेरे लिए आए हैं, मुझे नए वर्ष में ले चलिए, नया इंसान बनाइए, नया आदम बनाइए, मुझे अपनी संतान बनाइए ताकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। मूसा के टाइम में लोगों ने पाप किया और परमेश्वर कहता है, मूसा पहाड़ पर चढ़ गया सीनाई पर्वत पर और कहने लगा, जिसने पाप किया है खुदावन उससे कहने लगा उसी का नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाएगा। लेकिन दाऊद मूसा खुदावन के सामने गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्रभु जी, या तो उनके पाप क्षमा कर दे वरना मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट दे। इसे कहते नया वर्ष, नई जिंदगी जो दूसरों के लिए जीने वाला बन सके। अभी हमने कुलूसियों की पत्री में पढ़ा कि तुमने मसीह को पहन लिया है, मसीह को अपना लिया है। यही है नया वर्ष, नई जिंदगी। एक अंधा यूहन्ना की इंजील उसका 9 अध्याय में कहता है कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। यही नया वर्ष है, यही नया साल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि मैं नए वर्ष के अंदर प्रभु के पास जाऊं, मेरी निकासी पाप से हो जाए। खुदावन मिस्र देश से लोगों को निकाल के नहीं लाया और पहले कहता है मूसा से, ये तुम्हारे लिए पहले वर्ष का पहला दिन निकासी का दिन है। हिजकिय्याह राजा कहता है, तुम्हें यहोवा के भवन में आकर यहोवा के सामने अपने घर, अपने जीवन की मरम्मत करनी है। दूसरी बात हृदय की, जो हमारे पाप के कारण, हमारे पापों के कारण जो प्रभु के सामने टूटा हुआ है, जो पाप के कारण मेरा मन गंदा हो गया है और प्रभु चाहता है उस पाप को प्रभु दूर करके उस हृदय को जोड़े और सब में जुड़ जाए। और हिजकिय्याह राजा कह रहा है 18वीं 17वीं आयत के अंदर कि यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ
अपने जीवन को चलने वाले बन सके। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु को दे सकें। आइए मैं आपका ध्यान, जब नया वर्ष होगा तो हमारे बीच में प्रभु डेरा करेगा, हमारे डेरे में रहेगा, प्रभु जी हमें वास करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 3री 4थी आयत। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आज अगर हमारा जीवन पवित्र होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर, हमारे जीवन में डेरा करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारे साथ पाया जाएगा। कहता डेरा रहेगा और डेरा करेगा, बीच में डेरा है और उनके साथ वो डेरा करेगा, उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तब उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आज हम पुराने स्वभाव में कल भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में प्रभु नहीं है, हमारे बीच में प्रभु ने डेरा नहीं डाला। मैं और आप प्रभु के सामने पवित्र नहीं बने, हम प्रभु के सामने दीन नहीं बने, हमने प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र नहीं बनाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं पवित्र बन जाऊं और प्रभु जी आपके आंसू को पहुंचने के लिए तैयार है। और प्रभु कहता है मैं उनके आंसू को पहुंचूंगा, इसके बाद मृत्यु न होगी, कोई शोक न होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। आज इंसान के जीवन में दुख है, पीड़ा है, वो छुपा के बैठा हुआ है, फिर भी कह रहा है नया वर्ष। मेरे प्यारे भाइयों, आज नए वर्ष के अंदर प्रभु आपको गिफ्ट देना चाहता है, प्रभु आपके घर में आशीष देना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है, आपके दुखों को दूर करना चाहता है, आपकी पीड़ा को दूर करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आदमी अंदर अंदर खुला है, अंदर अंदर व्याकुल है। जिस प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो मुझ पर भरोसा रखना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि नया, मैं जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो गया। आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए नया करना चाहता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जिसने मसीह को पहन लिया, जिसने मसीह को अपना लिया, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लिया, जो मसीह के साथ चलने लगा, जिस प्रभु कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नया वर्ष हमें सिखाता है कि यहोवा हमारे बीच में डेरा करे, हमारे अंदर चला फिरे। जिस पति की इंजील उसका 28वें अध्याय की आखिरी आयत में कहता है मैं अंत तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं न तुम्हें धोखा दूंगा, तुम्हें न त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, नए वर्ष की यही शुभकामना है। परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं वहां पर प्रभु के वचन में चलेंगे, जो कि प्रभु का दास 2 कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है 5वें अध्याय के अंदर और 17वीं आयत के अंदर, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुराना और नई हो गई है। पुराना, हम कीचड़ों में पत्थर डाल रहे हैं, कीचड़ों में पत्थर फेंक के पुराने के दोष लगा रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। हमें नया बनना है, नया, और नया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बना सकते हैं। वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके स्वभाव को बदल सकते हैं। वो कहता है अंदर वाली वस्तु को दान कर दो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में यह चीज पाई जाए, नया जीवन। यही चाह प्रभु का जीवन, प्रभु हमें ये जीवन देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मेरे प्यारे भाइयों, नए जीवन से ही नया वर्ष आरंभ होगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जब उनको मिस्र देश से निकाल के लाया था यहोवा, तो 40 साल तक जंगल में इसलिए घुमाता रहा कि उनके जीवन में से गुलामी की बातें निकल जाएं और मैं उनको ये सिखा सकूं कि तुम्हारा यहोवा मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा यहोवा तुम्हें बटेर खिलाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा यहोवा चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा यहोवा तुम्हारे आगे चलने वाला यहोवा है। यही नया वर्ष है। आज यहोवा हमारे बीच में डेरा करे, हमारे आंसू को पहुंचने वाला बन सके, हमारे दुखों को दूर करने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नया वर्ष हमें यह सिखाता है, नया वर्ष हमें यही जीवन देना चाहता है और इस चीज को कहता है। अगर हम उसकी 18वीं आयत को पढ़ें तो पौलुस लिखता है, हम मसीह के साथ, नया वर्ष हमें सिखाता है कि हम मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें, हमारा संबंध परमेश्वर से हो जाए। क्या हो जाए? परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाए। 18वीं आयत में कहता है हम प्रभु से मेल मिलाप कर लें। प्रभु हमसे मेल मिलाप करना चाहता है, परमेश्वर हमसे संबंध रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और प्रभु कहता है, पौलुस लिखता है कि हमें प्रभु ने सेवा दी है, आज हम उसकी सेवा करने वाले लोग बन जाएं। मैं आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। नए वर्ष के अंदर परमेश्वर आपको अपना दासदूत बनाना चाहता है। हम मेंबर बन के जी रहे हैं, हम सदस्य बन के जी रहे हैं, हम चर्च के लोग बन के जी रहे हैं। आइए आज नए वर्ष के अंदर 20वीं आयत में कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। नया वर्ष हमें सिखाता है। अगर हम यूहन्ना उसका पहले यूहन्ना 1 अध्याय की बात में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का दिया, संतान बनने का अधिकार दिया। आइए मैं और आप परमेश्वर के राजदूत बन जाएं। आइए मैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। हम परमेश्वर के लोग रहें ताकि परमेश्वर हमारे बीच में डेरा डाले, परमेश्वर हमारे बीच में निवास कर सके, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष दे सके, ताकि हमारे जीवन के अंदर किसी बात का दुख ना हो। कभी पिता अपने बच्चों को दुखी ना देखना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों को हर्ष पुष्ट देखना चाहता है, अपने बच्चों का भला देखना चाहता है, अपने बच्चों की भलाई देखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर ये काम करना चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम संसार से मेल मिलाप ना करें, हम प्रभु से मेल मिलाप करें, परमेश्वर के साथ हम संतान कहलाएं, उसके राजदूत कहलाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम मसीह में पाए जाएं और नई सृष्टि बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आपसे सी से बढ़ाए, हम सबकी सहायता मदद करें, हम सबके साथ रहो और प्रभु जी हमारे साथ तो पाया जाए, हमारे जीवन में काम करें। और प्रभु जी आज के वचन पर तूने आशीष दी है, जो वचन हमने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि प्रभु का वचन बांटने वाले, सेवा करने वाले बन सके। कमजोरी से बोया है शीशे हर एक के साथ। जो लोग परेशान हैं, जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन्हें आशीष दीजिए, जुड़ेंगे उन्हें भी आशीष दीजिए, हर एक के साथ यीशु के नाम।